हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज के इस न्यूज़ सेशन में हम करेंगे चर्चा CUET 2023 प्रवेश शुरू। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम चेक करेंगे। KVS के जो प्री एडमिट कार्ड आ रहे हैं उसमें अभ्यर्थियों को क्या क्या जानकारी देखने को मिल रही है, एक सैंपल लेकर आया हूँ, वो चेक करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे अहम बात, सोशल मीडिया और साथ ही साथ आजकल एक चर्चाएँ आम है क्या कि TGT PGT की जो परीक्षा होने वाली है यह 19-20 मार्च को होने जा रही है। सही क्या है, इसके बारे में बताएंगे आपको। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं CUET 2023 के बारे में। तो CUET 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अहम है। कुल मिला के इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके जो कॉलेज हैं उसमें कुल 18,000 सीटें हैं। BA BSc गणित, BSc बायो, BCom, BA LLB, इसके अलावा BSc होम साइंस, BFA BPA वगैरह। तो IPS के 8 पाठ्यक्रमों के लिए तकरीबन 1,000 सीट हैं। दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 17,000 1,000 बराबर 18,000 के आसपास सीटें यहाँ पर हैं। लेकिन शर्त एक है कि आपको अंग्रेजी या हिंदी का एक पेपर देना पड़ेगा CUET में। और इस परीक्षा का आयोजन कौन करवा रहा है? NTA। जी हाँ, NTA के बारे में आप लोग जानते होंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है UGC नेट की करवाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो रिक्रूटमेंट आती है वो परीक्षाएं भी करवाता है। इसके अलावा तमाम अन्य परीक्षाओं के साथ साथ जो CUET की परीक्षा है ये भी NTA ही शुरू से कंडक्ट करवा रहा है। इस साल NTA CUET का दूसरी बार इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए एग्ज़ाम डेट भी मई में डिक्लेयर हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और इससे जो छात्र छात्राएं हैं 2023-24 में स्नातक में प्रवेश ले सकेंगी। और इसमें एक अनिवार्य शर्त ये है कि अगर आप 2022-23 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको जो प्रवेश परीक्षा है उसमें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक भाषा का चयन करना ये ज़रूरी है। इसके मतलब अगर आप इन भाषाओं का चयन नहीं करते हैं तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। तो 12 मार्च की रात 9 बजे तक छात्र छात्राएँ आवेदन कर सकते हैं। 15 से 18 मार्च तक आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा। बाकी डिटेल्स आपको समय समय पर मिलती रहेगी। फिलहाल आवेदन के लिए ये बातें अहम हैं और ज़रूरी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कल मैंने आपको सूचित किया था कि प्री एडमिट कार्ड आ चुके हैं। किसके लिए आ चुके हैं? तो एक तो आपकी PGT परीक्षा के लिए आ चुके हैं और दूसरा हिंदी ट्रांसलेटर की जो परीक्षा होनी है, हिंदी ट्रांसलेटर, तो दोनों के लिए जो प्री एडमिट कार्ड आए हैं तो उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका प्री एडमिट कार्ड। सबसे ऊपर तो थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा रहता है, अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर इसके बाद एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, जेंडर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इसके बाद कैटेगरी रहेगी, डेट ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है और सिटी ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखो सिटी ऑफ एग्ज़ाम दिया गया है। अभी आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस शहर में, मतलब शहर तो पता चल गया, मतलब किस सेंटर क्या होगा और किस शिफ्ट में होगा। तो शिफ्ट और सेंटर का पता आपको प्री एडमिट कार्ड में नहीं मिल रहा है। जब आपका असली वाला एडमिट कार्ड आएगा तब उसमें जानकारी रहेगी। तो जो असली वाला एडमिट कार्ड है वो आपकी परीक्षा से 2 दिन पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ पर KVS जो है पूरी सावधानी बरत रहा है और बाकी की जो डिटेल्स है वो आपके प्री एडमिट कार्ड पर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि जब आप परीक्षा देने जाएं तो अपना एडमिट कार्ड, एक वैलिड ID प्रूफ इन ओरिजिनल एंड प्रॉपर फ्रेक्सिंग, तो उसको लेकर जाएं। मतलब एक ओरिजिनल जो आपकी ID है जिसका उल्लेख आपने फॉर्म भरते समय किया था उसको लेकर ज़रूर जाएं। उसमें आपका फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए और उसकी एक फ़ोटो कापी भी लेकर जाएं। पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर आपसे इसकी डिमांड हो सकती है। तो ये है आपका प्री एडमिट कार्ड। और अब चलते हैं उस खबर की ओर जिससे इस समय सोशल मीडिया में हल्ला मचा हुआ है। क्या है खबर की? TGT PGT की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कुछ खबर आई थी अखबारों में कि LT ग्रेड के बारे में और साथ ही साथ TGT PGT के बारे में अभी
अंतिम रूप से डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि परीक्षा संस्था कौन सी बनेगी। खास तौर से बात करें अगर यूपी टीजीटी पीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो यहाँ पर जो डिटेल्स निकल कर आ रही है वो यही है कि क्योंकि अप्रैल में जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो इसी के बाबत एक हो हल्ला ये मच रहा है कि 19-20 मार्च को परीक्षा हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, और वर्तमान में जो हालात हैं उसको देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि परीक्षा जो है हो पाएगी मार्च में। और ये न्यूज़ तो पहले ये समझिए कि पूरी तरह से फेक है, मतलब कि मार्च में टीजीटी पीटी की परीक्षा के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। परीक्षा अप्रैल तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि नया जो शिक्षा सेवा आयोग है उसके गठन में भी समय लगेगा। फिलहाल आपके पास अप्रैल तक का समय है, और अगर कहीं पर ये लिखा रहता है कि टीजीटी पीटी एग्ज़ाम 19-20 मार्च को हो रहा है, तो वहाँ पर आप ये ज़रूर लिखिएगा कि ये कतई भी पॉसिबल नहीं है, और कृपया फेक न्यूज़ ना फैलाएं। तो फ्रेंड्स, आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, तो इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन कंफर्म बात ये है कि आपकी परीक्षा मई या जून या उसके बाद ही पॉसिबल है। वैसे भी मई में भी संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि मई में सारे स्लॉट लगभग बुक हैं। आपको पता ही होगा कि मई में यूपीपीएससी की परीक्षाएं हैं, और इसी के साथ साथ वीडियो की परीक्षा भी मई में हो सकती है। अप्रैल लास्ट या मई में वीडियो की पुनः परीक्षा जो एग्ज़ाम होना है वो हो सकता है। अभी जूनियर असिस्टेंट, मुख्य सेविका और कई परीक्षाएं लगी हुई हैं जिनको डेट नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में अभी जो है टीजीटी पीटी की परीक्षा मई जून तक पॉसिबल नहीं लग रही है। तो मतलब ये कि अगर आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है तो उसको तैयार करिए, स्टडी कीजिए, जब भी कोई सही न्यूज़ आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। और देखो, केवीएस के लिए जो लोग प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने केवीएस पीआरटी में आवेदन किया हुआ है, किसी अन्य पद पर भी किया हुआ है, तो कम से कम 3 महीने का जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो कौन कौन सा महीना है। जैसे कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत तेज़ गति से काम हुआ। दिसंबर में वैकेंसी आती है, जनवरी में फॉर्म लिए जाते हैं, दिसंबर जनवरी में फॉर्म होते हैं, फरवरी में एग्ज़ाम हो गया, तो करंट जो है वो नवंबर से लेकर जनवरी तक का ही पूछा जा सकता है। उसके पहले का करंट पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3 महीने का करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो करंट है उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, और यही ध्यान में रखकर लोग पेपर भी बनाएंगे। जो पेपर सेटर होंगे वो भी आम इंसान होते हैं। तो अच्छा, इसकी जो कंबाइंड पीडीएफ है, 3 महीने की पीडीएफ है, इसको आप त्रैमासिक कह सकते हैं। तो त्रैमासिकी आपकी रिलीज हो चुकी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर, कुछ भी छूटेगा नहीं, वो उपलब्ध करवाया गया है पीडीएफ फॉर्म में। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।